सारा रोग मन का है, मन ही बीमार है। कितने लोग जैसे होते हैं उन लोगों का दवा बीमारी बहुत ज़्यादा दिन से चलती है। थायराइड, शुगर, बीपी, गठिया, साटिका, एल्जाइमर, एपिलेप्टिक, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, शरीर कभी कभी कांपना, नींद न आना, चक्कर आना, पूरे बॉडी में दर्द रहना, पेट की खराबी, ये आजकल की सब बीमारियां कॉमन हो गई हैं। तो ऐसे में जिनको ये दिक्कत हो तो उनको कहीं भी अकेले वो न जाएं, अगर जाएं तो किसी को मतलब साथ में ले जाएं, क्योंकि उनका कंट्रोल न होने से ही ये बीमारियां हुई हैं। न उनका भोजन पे कंट्रोल था, न उनका गुस्सा पे कंट्रोल था, न उनका किसी से बात करने का कंट्रोल था। और जब आपको बीमारियां तभी होंगी जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानी में करेंगे, परेशान डालेंगे, किसी से बेवजह उलझेंगे, किसी को बेवजह गाली देंगे, किसी को बेवजह देखकर जलेंगे, किसी को बेवजह मारने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी ये आप काम करेंगे, गलत काम, एक तरह मन का एक काम है, ये मन उलझाए रहता है आपको। तो जितना ही आप गलत काम करेंगे उतना ही आप अशांति में रहेंगे। भले ही से आप गलत काम करें, कितना हो धन पैसा कमा लिए हों, लेकिन वह पैसा जो कमाए हैं सब आपकी बीमारी में ही लग जाएंगे और आपके लोग बच्चे सही नहीं रहेंगे। इसीलिए कोई भी काम करिए होशपूर्वक करिए, ध्यानपूर्वक करिए कि हम कमा रहे हैं तो किसी का दिल मत दुखे। तो आजकल के लोग यही है कि कमाने जाते हैं या कमा रहे हैं तो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ परेशानी भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि होशपूर्वक नहीं कमा रहे हैं, वो किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी से देखकर जल रहे हैं। मान लीजिए कोई सुंदर स्त्री आपके पास आ गई तो उस स्त्री का विचार आपके मन में हजारों बार उठेगा, इस तरह कर लेते, उस तरह कर लेते, ये बात वो बात। उससे आप पीछा छुड़ा ही नहीं पाते हैं, 1-2 महीने 2-4 साल उसका पीछा आप छुड़ा ही नहीं पाते, वही बीमारी है। और उसको आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो आपका मन उसके पीछे बार बार जाएगा, परेशान रहेंगे, अशांति रहेंगे, भगवान से भेंट नहीं हो पाएगा, शांति से भेंट नहीं हो पाएगा, अनुभव से भेंट नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी मरीज होते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह, आजकल तो सभी छोटी मोटी बीमारियां नॉर्मल सब ज़्यादा हो गई हैं। आजकल कॉमन बुखार भी हो रहा है तो कह रहे हैं दवा चला रहे हैं, जब तक खा रहे हैं तब तक ठीक है, फिर उसी तरह हो जा रहा है। जब तक खा रहे हैं चल रहे हैं ठीक है, फिर उसी दवा सब करा थक चुके हैं। तो आजकल कोई भी बीमारियां छोटी मोटी भी हो सब छोड़ नहीं रही। एक तरह का कैंसर मान लिया जाए कि जो बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसा लोग कैंसर ही हो जाता है। तो ये सब मन का ही रोग है। तो जो ऐसे बीमार हैं आपको घर में लंबे से, तो उनको अकेले कहीं न जाने दीजिए। कहीं जाइए तो उनको साथ में कोई लेकर जाइए, और जहाँ जाइए तो एक सीमित समय तक ही ले जाए, एक सीमित समय तक वहाँ तक रखिए, फिर वापस लेकर आ जाइए। नहीं तो मान लीजिए आपके कहीं रिश्तेदारी में कहीं शादी विवाह पड़ जाता है तो आप घर से तो खूब हंसी खुशी जाते हैं, खूब हंसी खुशी जाएंगे, और उधर से आएंगे तो दुखी में आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन मजबूत नहीं था। आप गए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी हर चीज़ देखें, तो आपका मन उसको पकड़ लिया और मन छोड़ ही नहीं रहा है। उसको मन आपका पकड़ लिया, मन कमज़ोर है, उसको छोड़ ही नहीं रहा है। घर आए वही सब आपके दिमाग में चलेगा, कितना बढ़िया था ये चीज़, आपका मन बार बार कहेगा जाने के लिए।
आप जा नहीं पाएंगे, आपको गुस्सा बढ़ेगा, घबराहट, बेचैनी होगा, बीपी शुगर बढ़ेगा। कहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है? चिंता हो गया। अरे चिंता नहीं, आपका मन उस विचार को छोड़ नहीं पा रहा है। शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा गया। तो आप जिस तरह कहीं भी फंक्शन में या कहीं भी जा रहे हैं घूमने वगैरह, जिसी तरह जा रहे हैं खुशी खुशी, हम आज जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ये देखेंगे, रिश्तेदार जो भी हो खाएंगे पिएंगे, जिसी तरह खुशी खुशी जाइए, तो उसी तरह खुशी खुशी आइए आप, तभी आपका शरीर सही रहेगा। नहीं तो आप जा रहे हैं, आप बीमारी लेकर आ रहे हैं, आप अपने विचारों से छूट ही नहीं पा रहे हैं। तो विचार से ना ही छूटना वही बीमारी है। आपके दिमाग में बार बार वही विचार चलता रहता है, या वही बीमारी है। किसी को देखे, सामने वाले को अच्छा सुंदर दिख रहा है, आपको जलन पैदा हो गया, उसको बार बार साला इस तरह हम भी होते, उस तरह हम भी होते। आप अपने आप को इतना ही कोस देते हैं कि अपने आप को कोस कर ही आप बीमार डाल देते हैं। तो ये मन का ही सब भ्रम एक जाल है। इसको समझिए कि आपको कैसे हम बीमारी को मन से ठीक करें, क्योंकि सारा बीमारी मन का ही है। मन जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा तब तक आपको बीमार डालकर वही मार डालेगा आपको। अभी दवा खाएंगे, जब तक ठीक रहेगा फिर उसी तरह हो जाएगा, और वही दवाई और वही बीमारी आपको कैंसर बना देगी, उसी से आप मर जाएंगे। तो जितना हो सके ऐसे लोगों को जो बीमार हैं उनको अकेले थोड़ा रहें। अकेले रहने से आप अपने आप को जानेंगे, बूझेंगे, समझेंगे, जो कमी रहेगा आप पूरा करेंगे। तो आप कुछ समय के लिए तो परेशानी होगा, अकेले रहने पर आपका मन जाएगा, डर लगेगा, इस तरह उस तरह के हज़ारों ख्याल आएंगे दिमाग में। ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, बहुत घुटन टाइप हो रहा है, कोई आता बात करते अच्छा लगता है, साला अकेले लग रहा है, जेल है। तो कुछ देर के लिए तो ठीक लगेगा, खराब लगेगा, फिर धीरे 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 वो सब बदल जाएगा। तो आपको लगेगा कि हम कितने मजबूत हैं, आपका सभी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी।